विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, कुंभ में मात्र अब 2 दिन बचे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ नगरी पहुंच रहे, स्नान कर रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार अव्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे कि सबसे ज्यादा ठेस श्रद्धालुओं को पहुंची है आयोजन से। अखिलेश यादव को सन्निपात हो गया है। 62 करोड़ से अधिक हिंदू वहां पर जा चुका है, स्नान कर चुका है। हिंदुओं की संगठित ताकत का प्रतीक, समरस ताकत का प्रतीक, समता का प्रतीक यह कुंभ बन गया है। अखिलेश ने हमेशा विभाजन की राजनीति खेली है। अब उन्हें ध्यान में आ गया है यह विभाजन की राजनीति सफल नहीं होगी, चाहे पीडीए का नारा लगाएं, चाहे कुछ भी नारा लगाएं, ना राजनीतिक स्तर पर ना सामाजिक स्तर पर। और इसलिए बौखलाहट के अंदर वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इनके ही लोगों ने तो कहा था कि वहां यात्रा में जाने का मतलब क्या, कोई मरने के लिए जाएगा वहां पर? इन्हीं के लोगों ने तो कहा था, बल्कि इन्होंने ही कहा था कि वहां पर तो लोग अपने पाप धोने जाते हैं, जबकि वो खुद वहां पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। अखिलेश की हिंदू विरोधी राजनीति हमेशा से स्पष्ट रही है। और केवल अखिलेश नहीं, इस देश के अंदर जो भी विभाजनकारी राजनीति करता है, चाहे वोट बैंक के लिए, चाहे विदेशी शक्तियों के इशारे पर, आज उनकी राजनीति नहीं चल सकती। आज हिंदू एकता, हिंदू ताकत, एकजुटता के प्रतीक बन गए हैं। दुर्भाग्य एक और भी है, जब जब भी हिंदुओं के गौरव का पल आता है, ये परेशान हो जाते हैं। ये परेशान हुए थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय भी। उस समय 60 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना योगदान दिया था। आज 62 करोड़ से अधिक पहुंच गए, आधे से अधिक आबादी। उनको अपनी राजनीति का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, इसलिए बौखला रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया सर कि बीजेपी वाले ऐसे प्रचार कर रहे हैं, लग रहा है कि पहली बार कुंभ का आयोजन हुआ है, इससे पहले कुंभ हुआ ही नहीं है। शुरू से लेकर अब तक देखें तो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कुंभ के आयोजन को लेकर, अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे। कौन सी जगह पर उन्होंने बीजेपी के बैनर के अंतर्गत कुंभ का निमंत्रण देखा? अरे कुंभ तो एक ऐसा अवसर है, कोई किसी को निमंत्रण देता नहीं। 62 करोड़ के घर में निमंत्रण गए थे क्या? अखिलेश के पास गया था क्या? मैं उनसे पूछता हूं, तुम क्यों गए थे? इसलिए कोई निमंत्रण नहीं दे रहा। हिंदू आस्थाएं वहां जा रही हैं, और यदि बीजेपी के निमंत्रण पर गए हैं तो तुमने पराजय स्वीकार कर ली है। और मलिन मत करो हिंदुओं की आस्थाओं को। यह कोई राजनीतिक वो नहीं है। 144 साल के बाद ये अवसर आया है, इस तरह की अद्भुत बेला आई है, इसको अपमानित मत कीजिए। आखिरी सवाल है कि एक्स पर एक पोस्ट वीडियो के साथ अखिलेश यादव ने किया है और लिखा है कि इस महाआयोजन को और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा देना चाहिए। ये अखिलेश की अज्ञानता का एक और उदाहरण है। इसके मुहूर्त तय होते हैं, शिवरात्रि के साथ ही कुंभ के मेले का आयोजन समाप्त हो जाता है। यह हमारी अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है, जो किसी राजनेता ने स्थापित नहीं की। इसको बढ़ाने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, राजनेता को तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव और मजाक के पात्र मत बनो। अपनी अज्ञानता, अपना हिंदू विरोध, इस कदर अंधे मत हो जाओ इसके अंदर कि आप नौसिखिया मस्खरे दिखाई दें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।